सीएम योगी झूठा है, पापी है, इसको इसके पद से हटाओ, इसके बस का कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि शंकराचार्यों का कहना है। वैसे तो महाकुंभ में मौत के आंकड़े से लेकर व्यवस्थाओं तक पर कई झूठ बोले गए, लेकिन अब जो झूठ एक्सपोज हुआ है, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, सरकारी दावा किया गया है, उसके बाद से तो तहलका मच गया है। तो अगर आप भी महाकुंभ गए हैं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ रिपोर्ट नहीं निकलकर सामने आई है, बल्कि डॉक्टर्स की तरफ से चेतावनी तक जारी कर दी गई है। तो फिलहाल रिपोर्ट में क्या लिखा है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है और महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं में क्या रोग पाया गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले एक भगवाधारी मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसे सारी की सारी हदें पार कर दी, खबर देखिए। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा है कि महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान, 1.50 लाख टॉयलेट, 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन, रात भर होती है सफाई। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावा किया गया कि महाकुंभ में सफाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एनजीटी की रिपोर्ट 18 फरवरी को निकलकर सामने आई और इस रिपोर्ट में साफ कह दिया गया कि महाकुंभ के दौरान गंगा में फैकल बैक्टीरिया मिला है। वो बैक्टीरिया मिला है जो कि मल में मौजूद रहता है और ये बैक्टीरिया शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। एनजीटी जो कि मोदी सरकार के अंडर काम करता है, उसने रिपोर्ट थमाई, लेकिन इन सब के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 18 फरवरी को रिपोर्ट निकलकर सामने आई। 19 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि गंगा का पानी नहाना तो छोड़िए, पीने के लायक है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए भास्कर की। इसमें लिखा भी हुआ है कि योगी बोले संगम का जल नहाने और आचमन लायक है, नालों के पानी को शुद्ध करके गंगा में छोड़ा जा रहा है। तो नालों के पानी को शुद्ध किया जा रहा है, शुद्ध पानी है, नहाइए और पीजिए, मतलब हद पार हो चुकी है। एक तरफ सरकारी संस्थान एनजीटी और दूसरी तरफ सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है कि गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किस तरीके से धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसी को लेकर एनजीटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस थमाया और तो और फटकार भी लगाई। उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ अपना आपा खो बैठे और सदन में खड़े होकर कहने लगे कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, गिद्धों को लाशें मिली और सुअरों को गंदगी मिली, मतलब हद पार हो चुकी है। अब यहाँ पर सुअर एनजीटी को कहा जा रहा है, संतों को कहा जा रहा है, शंकराचार्यों को कहा जा रहा है, महंतों को कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? सवाल खड़ा होता है। मतलब अगर आप महाकुंभ की सफलता का क्रेडिट लेते हैं तो असफलता के लिए कौन ही जिम्मेदार होगा? फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2002 में भी कई संतों ने गंगा में मां के मेले में नहाने से इनकार कर दिया था, डुबकी लगाने से साफ मना कर दिया था। 2002 में संतों ने साफ कह दिया था कि गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है, इसलिए हम इसमें स्नान नहीं करेंगे। तो 2002 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने तो नहीं कह दिया था कि सुअरों ने गंदगी ढूंढी है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला है और वो भी लगातार झूठ बोला है, इसको लेकर शंकराचार्य भी भड़के हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है और सीएम योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। तो जब से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, हड़कंप बच गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब जो दावा किया जा रहा है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद ने तो पहले ही कह दिया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ झूठे हैं, पापी हैं और इनसे संभाले नहीं संभलेगा। तो क्या अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का सारा झूठ एक रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है और रिपोर्ट में साफ कह दिया गया है कि महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं में इंफेक्शन पाया जा रहा है, त्वचा का रोग पाया जा रहा है। खबर आप देख सकते हैं, ये खबर निकलकर सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग किया जा रहा है, सवाल किया जा
रहा है, लेकिन सबकी बोलती बंद है। फिलहाल खबर में क्या लिखा है सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि रांची के डॉक्टरों ने कुंभ से लौटे लोगों में त्वचा संक्रमण बढ़ने की रिपोर्ट दी है। तो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि त्वचा का संक्रमण बढ़ रहा है। जो महाकुंभ से श्रद्धालु लौट कर आए हैं, उनका कहना है कि उनके पूरे शरीर में खुजली हो रही है, लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, जलन असहनीय है और डॉक्टर की जो दवाई है वो अभी असर नहीं दिखा पा रही है। तो आप देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा झूठ फुल ऑन एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले एनजीटी की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट को सीएम योगी ने खारिज कर दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट को कैसे ही खारिज करेंगे, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की तरफ से बाकायदा चेतावनी जारी कर दी गई है और चेतावनी जारी करते हुए क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में साफ लिखा हुआ है कि विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी खतरों की चेतावनी दी है। चिकित्सक त्वचा संक्रमण के बढ़ने के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, जिनमें कुंभ मेले में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से लेकर उच्च आर्द्रता, खराब स्वच्छता सुविधाएं और दूषित नदी जल के सीधे संपर्क तक शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए संभवतः गंगा में पवित्र स्नान इस तरह के संक्रमणों का एक प्रमुख कारण हो सकता है। तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार एक तरफ महाकुंभ का समापन करती है, वहीं दूसरी तरफ फुल ऑन एक्सपोज हो जाती है। अब इस रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या ही कहेंगे, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। पहले तो सुअर कह दिया था, अब क्या सुअर डॉक्टर्स को कहा जाएगा या फिर कि गिद्ध मरीजों को कहा जाएगा, समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, ये भगवाधारी मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। अब सीएम योगी का ये हाल है तो मोदी शाह को क्या ही कहा जाए। फिलहाल जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर लगातार झूठ बोला है, उस पर आप क्या सोचते हैं? और अब जब महाकुंभ खत्म हो चुका है तो महाकुंभ की व्यवस्था को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।